नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता मेहुल व्यास से। मेहुल व्यास का जन्म मुंबई में हुआ, बीए की पढ़ाई की, लेकिन दिल में एक्टर बनने का सपना था। इसी के चलते मेहुल व्यास ने थिएटर से अपने अभिनय की शुरुआत की। उसके बाद धारावाहिक धर्मवीर में नेगेटिव किरदार निभाया और फिर टीवी सीरियल कृष्णाबेन खाखरावाला में भी दमदार अदाकारी की। इसके साथ ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी अहम किरदार में नजर आए मेहुल व्यास। तो टीवी सीरियल धर्मवीर पुत्र पृथ्वीराज में संजम का किरदार निभाया है। इस किरदार को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया। इसके अलावा टीवी सीरियल इतना करो ना मुझसे प्यार, जिसमें रोनित राय मुख्य भूमिका में थे और रोनित राय के दामाद की भूमिका निभाई थी मेहुल व्यास ने इस टीवी सीरियल में। इसके साथ ही हम साथ आठ हैं टीवी सीरियल, मेरे घर आई एक नन्ही परी धारावाहिक, इन तमाम टीवी सीरियल और धारावाहिकों में अहम किरदार में नजर आए हैं मेहुल व्यास। और बहुत जल्दी मेहुल व्यास की एक वेब सीरीज आने वाली है जिसमें एक इंपॉर्टेंट किरदार में नजर आएंगे। इसके अलावा मेहुल व्यास की जो हॉबी है वो ट्रैवलिंग की हॉबी है और लॉकडाउन में फिल्म मेकिंग की भी हॉबी इनके अंदर समा गई है और अब फिल्म मेकिंग के जरिए भी अपनी जो एक इच्छा है, अपनी जो प्रतिभा है, उसको सामने लाना चाहते हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में और लॉकडाउन में कैसे फिल्म मेकिंग का सपना एक इनके जहन में आया और आगे किस तरह की वो फिल्म मेकिंग करना चाहते हैं, उस पर भी हम बातचीत करेंगे आज के हमारे खास मेहमान मेहुल व्यास से। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज के हमारे मेहमान मेहुल व्यास को। मेहुल व्यास का जन्म मुंबई में ही हुआ है और रंगमंच से इन्होंने अपने अभिनय के सफर की शुरुआत की। इसके अलावा टीवी सीरियल धर्मवीर में नेगेटिव लीड रोल में नजर आए हैं। तो टीवी सीरियल कृष्णाबेन खाखरावाला में भी दमदार अदाकारी की है। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेता मेहुल व्यास। मेहुल जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। मेहुल जी, मेरी आवाज तो शायद मुझे लग रहा है आप तक आ रही क्योंकि आप रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। शायद आप मुझे ऐसा लग रहा है शायद कहीं म्यूट तो नहीं है आपका फोन, एक बार थोड़ा चेक कीजिएगा आप। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब आ रही है आपकी आवाज मेरे हमारे तक। ठीक है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी जी जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास पेशकश स्वदेश सितारे में। थैंक यू। मेहुल जी, आपने रंगमंच से आपने शुरुआत की है और आपका जन्म मुंबई में हुआ। नहीं तो अक्सर जो लोग होते हैं उनको मुंबई जाना है, मुंबई पहुंचना है, उनके लिए एक बड़ा टास्क होता है मुंबई में जाना, मुंबई में रहना। और मुंबई की गलियों में तो कुछ समय तक वो घूमते रहते, उनको समझ में नहीं आता कहाँ जाना किधर जाना। तो मुझे लगता है ये प्लस पॉइंट आपके साथ शुरू में था क्योंकि आपका जन्म मुंबई में हुआ है। तो मुंबई से आप पहले से फैमिलियर थे और आप आज एक्टर हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शुरुआत से बहुत छोटे छोटेपन से ही कहीं ना कहीं जो एक्टिंग का जो कीड़ा कहते हैं अक्सर हम इस भाषा में, वो मुझे लगता है उसने आपको जरूर काट लिया होगा। लेकिन क्या उम्र थी आपकी, कब आपको लगा कि मुझे इस एक्टिंग की दुनिया में जाना चाहिए, मुझे आगे चल के एक्टर बनना चाहिए? तो 7th स्टैंडर्ड में था मैं। हाँ और तब पहली बार मैंने वो स्कूल में छोटे मोटे जो नाटक होते हैं ना, जी जी, जो 2-2 मिनट वाले, 3-3 मिनट वाले, हाँ तब पहली बार मैंने पार्टिसिपेट किया था वहां पे। हाँ, तब मैं बहुत नर्वस था। तब मुझे पता नहीं था मैं कैसे ये कर पाऊंगा, लेकिन एक अंदर से चाह थी कि चलो एक बार ट्राई जी तो करते हैं। हाँ, तो पहली बार मैंने तब एक लाइन थी मेरी, और वो भी मैं पेड़ पूरे बने प्ले हुए में थे। मैं पेड़ बना हुआ था। सिर्फ अच्छा, मेरी एक लाइन थी बीच में कि हाँ जी हाँ, दैट इज इट, हाँ उतना ही था। तो वो प्ले देखा और जब मैं वो कर रहा था, तब हाँ, मेरे सामने जो सारे एक्टर्स थे, जो लीड एक्टर्स थे, वो जिस जी तरीके से मजे ले रहे थे, एंजॉय कर रहे थे अपने काम को लेकर, वो परफॉर्मेंस, वो क्राफ्ट, हाँ तब तब मुझे लगा यार ये कुछ है यार, ये करना चाहिए मुझे भी। स्टेज में आगे आके बात करनी है, ऐसा पेड़ बन के नहीं रहना है। हाँ, तो मुझे याद है 9th स्टैंडर्ड में जब मैं पहुंचा, तब मैंने पहली बार खुद ही एक प्ले मैंने लिख कर, एक डायरेक्ट करके, खुद ही लीड भूमिका में सारे स्कूल के जितने भी फ्रेंड्स थे सबको इकट्ठा करके मैंने वो प्ले किया था। क्या बात है। तो तो वो मेरा पहला फुल फ्लेजेड एज डायरेक्टर कह लीजिए, राइटर, एक्टर कह लीजिए, हाँ राइटर कह लीजिए, एक छोटा सा प्ले था।
वो मैंने किया था। क्या था वो प्ले, के क्योंकि बाद आपने लिखा है तो कुछ इंटरेस्टिंग होगा, और 9th स्टैंडर्ड में हाँ कुछ, जी, यस 9th यस स्टैंडर्ड यस, में जो आपने लिखा है जरूर जानना चाहेंगे, क्या था प्ले वो? डेफिनेटली। सो बेसिकली वो था, स्कूल में सोशल मैसेज वाले ही प्लेज हाँ। होते हैं नॉर्मली। तो वो टाइम पे स्मोकिंग के रिलेटेड था वो, कि अच्छा। किस तरीके से स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, हाँ। उससे क्या होता है, उससे क्या क्या भी प्रॉब्लम्स होती है। जी। तो उसके रिलेटेड वो पूरा प्ले था कुछ। हाँ। तो वो किया था। और उसके बाद भाई स्कूल में वो हुआ, उसके बाद सब खत्म। हाँ। बाद 10th स्टैंडर्ड आ गया, तो 10th में बोर्ड्स की एग्जाम्स दी, वो सब खत्म हुआ। जी। फिर लेकिन तब तक पता चल गया था कि मुझे लाइफ में करना क्या है, क्योंकि सारे हाँ। मेरे फ्रेंड्स, कोई साइंस ले रहा था, कोई कॉमर्स ले रहा था। जी। अब मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। और मुझे इतना पता था मुझे तो एक्टर बनना है, हाँ। तो चलो आर्ट्स ही ले लेते हैं। और पढ़ाई में मैं इतना अच्छा था नहीं, जी। तो अच्छे ठीक ठाक ही मेरे ग्रेड्स थे, और उसी के अकॉर्डिंगली मुझे मिठी बाई में एडमिशन मिल गया। और हाँ। मुझे मिठी बाई ही जाना था, बिकॉज क्या नहीं था कि इस इंडस्ट्री में कैसे जाया जाए। जी। इतना पता था कि बड़े बड़े एक्टर्स लाइक जैसे आमिर खान, शाहिद कपूर, हाँ। सारे मिठी बाई से थे। वहाँ पे प्रोफेशनल लेवल पे प्लेज होते हैं, जी। भले कॉलेज के होते हैं, बट काफी प्रोफेशनल डायरेक्टर्स होते हैं, काफी कुछ सीखने मिलेगा, काफी कुछ रास्ते खुलेंगे। हाँ। ये सोच के मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया, और मैंने वहाँ पे 3 साल थिएटर किया, विपुल मेहता के साथ किया। जी। अ, जिन्होंने अभी ये जो फिल्म बनाई है चलो जीवी ली, है गुजराती फिल्म है। हाँ। फिर निशिकांत कामत के साथ भी मैंने एक प्ले किया था। हाँ। उसके बाद मुझे याद है, मैंने वापस मुझे वो कीड़ा चाहा कि भाई मैं खुद से ही प्ले करूंगा, क्योंकि मुझे शुरू शुरू में क्या होता है ना, जब आप हाँ। नए नए स्टूडेंट होते हो, तो आपको वही वापस पेड बनाया जाता है, या हाँ, पीछे आपके जो आप खड़े मनपसंद होकर किरदार आप होता है वो नहीं मिल आर्टिस्ट। रहा होता है। हाँ, सीनियर्स सीनियर्स आपको मौका ही नहीं देते। जी। 1 साल, 2 साल, 3 साल तक मैंने इंतजार किया, और फिर फाइनली मैंने गिव अप कर दिया। यार ये लोग तो मुझे काम ही नहीं थे, मतलब मुझे तो एक्टिंग करनी ही थे यार, मुझे पीछे ही खड़ा रख रहे। हाँ। बट खैर, whatever, मत वो टाइम पे जो मुझे सीखने मिला, वो हाँ। मेरी स्कूलिंग थी, वो मेरे पहले ग्रुप में कह सकता हूँ डेफिनेटली। विपुल जी को। तो वहां अच्छा, पे मैंने इसमें काफी कुछ। इसमें इसमें हालांकि इंटरव्यू आपका है, लेकिन आपने पुरानी यादें ताज़ा की, तो मैं आपको ये भी बता दूं, मैंने भी कुछ प्लेस किए हैं। तो जो मुझे पहला अच्छा। प्ले था उसमें मुझे लाश बनना था। और डायरेक्टर ने मैं भी कहा समझ कि सकता तुम्हारी हूँ। सांसें सांसें चल रही है ना, थोड़ी थोड़ा इसको कंट्रोल करो, ज्यादा उसको सांस मत लो, नहीं तो लगे कि जिंदा लाश है ये। हाँ, मतलब उसमें भी हमें मेथड एक्टिंग करनी होती जी। है। हाँ, सो कमिंग बैक टू हाँ। प्ले। तो प्ले करते 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 जब मुझे मौका ना मिला, तो मैंने सोचा यार मैं ही एक काम करता हूँ, मैं खुद ही एक स्क्रिप्ट प्ले लिखते हैं, लिखता हूँ, हाँ। और मैं खुद ही उसमें एक्टिंग करूंगा। और जो जो मेरे जैसे थे, जिन्हें से पीछे खड़ा रखा जाता था, उन सबको लूंगा। मैंने बोला हम अपना एक प्ले बनाते हैं। हाँ। और वो प्ले, हमने लिटरली वो प्ले लिखा। वो प्ले का नाम भी मुझे आज याद है, जी। एक हसीना दो दीवाने। एक हसीना वो दो हम लोग, दीवारें। हाँ जी, हमें याद है, हमें जगह नहीं मिलती थी, हम मॉल में बैठ कर वो लिखते थे। पूरी स्क्रिप्ट हमने लिखी, जो अच्छा। भी 3 साल में जो भी कुछ सीखा था, हाँ। हाँ। जितना हाँ। भी नॉलेज था, जो जो भी। लेकिन वो होता है ना, पैशनेट आदमी अपना रास्ता ढूंढ ही जी। लेता है। मैंने भी ढूंढ लिया, मैंने वो प्ले लिखा। हम लोग रोज रिहर्सल कर रहे हैं, सोच रहे थे हाँ। कब तो कहीं ना कहीं तो मौका मिल जाएगा। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसके डैड, वो अच्छे राइटर है, डायरेक्टर है, काफी सारे प्लेज और वो करते, तो वो रोज हमें देखते थे। तो उन्होंने बोला ऐसे काम नहीं होता है, एक काम करो, मैं एक प्ले कर रहा हूँ, और प्ले का नाम था टी कॉफी और मी, हाँ। इसमें स्वप्निल जोशी थे। तो बोला तुम असिस्ट करो यहाँ पे, अच्छा। और पहले तुम देखो कैसे काम होता है, क्या होता है। हाँ। तो मैंने वो किया, वो प्ले किया हम लोग ने काफी जगह। मैं भोपाल तो नहीं आया था, बट मुझे याद है मैं नागपुर, दिल्ली, काफी सारी सिटीज में गया था, हम लोग अच्छा। ने प्ले ये किया था। ये हुआ, उसके बाद ये करते करते एक दिन मेरा एक फ्रेंड है, उसका ऑडिशन ऑडिशन क्या होता है मुझे पता ही नहीं था। हाँ। तो एक बार किसी कोऑर्डिनेटर का मेरे फ्रेंड को कॉल आया, और वो बोला, हम लोग कैंटीन में ऐसे ही बैठे थे, जी। यार एक्टिंग का कुछ आया है, तू आएगा मेरे साथ? यार जरूर यार, ऐसा मौका कौन छोड़ेगा। हम लोग हाँ। कैंटीन में ऐसे ही वो इडली वड़ा खा नहीं, रहे थे। लेकिन क्या उसके पहले जहन में ये नहीं था कि मुझे टीवी सीरियल या फिल्मों में जाना है, या फिर ये था कि मुझे अभी थिएटर ही करना है मेरे को बस? डेफिनेटली, नहीं 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 नहीं, डेफिनेटली मुझे जाना था टीवी में और फिल्मों हाँ। में। हर हाँ। इंसान का वही सपना होता है, मेरा भी हाँ। वही था। जी। बट जब वो आप थिएटर का कीड़ा जब आपको काटता है ना, तो हाँ। थिएटर की फीलिंग अलग होती है, वो जो आपको लाइव रिस्पॉन्स मिलता है, अच्छा। आपको वो
तो मैं थोड़े टाइम तक वहां पे था, हाँ लेकिन उसी टाइम में मुझे एक कि मेरा दोस्त ऑडिशन पे जा रहा था, मैं मिठी बाई में था, तो पाला में ही उसकी ऑफिस थी, सागर जी। आर्ट्स, हाँ। जहाँ पे मैंने पृथ्वीराज चौहान किया था। अच्छा। तो हाँ जी, तो वो पृथ्वीराज चौहान के लिए ऑडिशन के लिए जा रहा था, तो हाँ उसने बोला बाजू में ही है, आजा, 5 मिनट वॉकिंग है, क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने बोला चलो ट्राई करते हैं। तो बस वो, तो वहां पे सिलेक्शन हो गया, 15 दिन के बाद कॉल आ गया हाँ। कि भाई आप सिलेक्ट हो गए हो। तो पहले बार हमें पता चला कि कॉस्ट्यूम ट्रायल नाम की भी कोई चीज होती है। अच्छा। कॉस्ट्यूम ट्रायल हमने दिया, हाँ। हमारे लिए अलग से कपड़े बने, हमने वो किया। हाँ। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जी। तो बेसिकली ऐसा था कि ये सिर्फ 9 एपिसोड के लिए हम लोग कास्ट हुए थे, अच्छा। सिर्फ 9 एपिसोड और के लिए। किरदार तो क्या नौ था उसमें एपिसोड आपका? तो मैं पृथ्वीराज का जो बेस्ट फ्रेंड है, जो संजम राय, हाँ अगर आपने शो देखा होगा तो आपको पता बिल्कुल। चलेगा, जी। वन ऑफ द लीड था। और हाँ। काफी 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 ब्यूटीफुल कैरेक्टर था, जी। काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। तो वो कैरेक्टर के लिए मुझे कास्ट किया गया, और 9 दिन का था, 9 दिन के बाद 9 एपिसोड का था। आफ्टर 9 एपिसोड दे वर सपोज टू बी लाइक स्लीप लेने वाले थे, हाँ। और सारे किरदार बड़े होने वाले थे। जी। 9 एपिसोड मतलब 15-20 दिन का काम है। और उस टाइम पे अगर आपको 4-5 हजार भी मिले दिन के, तो आप बिल्कुल। सोचिए, कैंटीन में बैठने वाला आदमी जो 50 रुपए लेके घूम रहा था, अचानक से उसके जेब पे 15 हजार आ जाए, सही तो बात है। फिर वो ले बना ही लेगा, वहां पे कुछ ना कुछ कर डेफिनेटली। ही लेगा। हाँ। तो वो सोच के तो एक्साइटेड हो गया यार, क्या बात है। और मुझे याद है मैं 14th में था, हाँ। सेकंड लास्ट ईयर था मेरा कॉलेज का। जी। और मैं वो एग्जाम दे नहीं पाया था भाई। अच्छा। हाँ ये जी। शूटिंग के तो कारण? वो ये शूटिंग के कारण, क्योंकि पहले तो 15 दिन का ही था, हाँ। लेकिन जब वहां पहुंचे 15 दिन तक, हमने जब किया काम, हाँ। पता चला कि थोड़ा एक्सटेंड हो गया है, लोगों को पसंद आ रहा है, तो 15 का 30 हो गया। अच्छा। तो हमारा कैलकुलेशन बढ़ गया। ओके, और मुझे लगता है वो कहा कैलकुलेशन था भी बढ़ गया होगा, वो जो आप पैसों का हिसाब किताब कर रहे थे आप। एग्जैक्टली वही कैलकुलेशन बढ़ रहा था। हमें सिर्फ, मुझे याद है तब मेरे पास रिलायंस का, जियो का वो 500 रुपए वाला फोन आता जी था, जी 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 जी। उसमें हम रोज नोट डाउन किया करते थे वो, कि आज कितने पैसे हुए, अभी कितने हुए, ओ अपन क्या हाँ। क्या कर सकते हैं। तो 15 दिन के जब 30 दिन हुए ना, तो हमारे लिए तो लॉटरी थी। अच्छा। वाह। अब 30 दिन के, हर 30 दिन के बाद 15 दिन 20 दिन ऐसे बढ़ते गए, बढ़ते क्या गए, बात है। बढ़ते गए। और आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने वो 1.5 साल तक, मतलब मैंने 205 एपिसोड्स किए उसके ग्रेट, मतलब 9 शूट। एपिसोड से 205 एपिसोड, और 15 दिन तो से हाँ, 1.5 साल, ये, क्या बात है। और जो 205वां एपिसोड था उसमें मेरी डेथ होती है, जो मैं अपने आप को ऐसे काट के पृथ्वीराज को बचाता हूँ। जी जी जी। तब मैं जब गया था, जब मैंने शुरुआत की, तब मेरे बाल बहुत छोटे छोटे थे। अच्छा। और जब बाय द एंड ऑफ दैट ट्रैक, मेरे बाल यहाँ तक बड़े हुए थे अरे एक्चुअली। ग्रेट। सो वहां से मतलब कि टर्निंग सब पॉइंट कुछ आ बढ़ गया। रहा था। आपके दिन बढ़ते गए, एक्सपीरियंस बढ़ता गया, पैसे बढ़ते गए, और बाल भी बढ़ते गए आपके। बाल भी बढ़ गए, और आप बिलीव नहीं करोगे हाँ। क्या हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हम बड़ौदा में शूट करते थे। हाँ। तो हम पूरे साल वहां रहते थे, महीने में 2 दिन मुंबई आते थे। अच्छा। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने ट्रेन में ट्रैवल करके जब आया, फर्स्ट टाइम, हाँ। तब पहली बार लोगों ने वहां पे रिकग्नाइज किया, क्योंकि हम अच्छा। तो वहां शूट करते थे, हमें तो पता ही नहीं चलता था कि शो हाँ। कितना हिट हो गया है, जी। क्या हो गया है, कुछ हमें आइडिया ही नहीं था। तो जब हम फर्स्ट टाइम मुंबई आए, तब पता चला कि अरे यार, ये तो रास्ते में हम खड़े रहते तो लोग कहाँ पहचान पर, लेते। मतलब पहली बार जो सबका आपका, आपको जो एनकाउंटर हुआ पहली ट्रेन में बार आपके फेम से, पहली बार हुआ वो था, वो कहाँ पर ट्रेन में हुआ? हुआ, क्या कर रहे थे उस वक्त आप, और ट्रेन में। कौन आया था? तो मैं और मेरा फ्रेंड था, हम दोनों बोरीवली स्टेशन से मलाड की तरफ आ रहा था। हाँ। तो वो तो लोकल ट्रेन में सुबह सुबह जब आ रहे थे, हाँ। तब जिस तरीके से लोगों ने हम लोग को पूरा ऐसा घेर लिया, हम लोग लाइक, यार ये तो इंटरेस्टिंग है, मतलब अभी हमें थोड़ी हमारी लाइफस्टाइल को भी अपग्रेड करना पड़ेगा, हाँ। ऐसे नहीं चलेगा। सो अच्छा, उस वक्त मुझे लगता है सेल्फी का जमाना तो था नहीं, तो वो। नहीं 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 नहीं, हाँ। सिर्फ ऑटोग्राफ। बस। मुझे याद है मैंने बहुत सारे ऑटोग्राफ दिए थे उस टाइम पे। तो लाइक दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, जी। जब मैंने एनकाउंटर किया था अच्छा, मेरे इसमें फैंस एक के चीज मैं साथ। आपको जोड़ना चाहूंगा। आप जिस तरह हाँ का जी। जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि ये वाकई बहुत, ये जो बात है ये बड़ी पुरानी लगती है, लेकिन आपको देख के हम्म, लगता नहीं कि आप इतने पुराने हैं आप। हाँ हाँ, नहीं नहीं, अभी तो मैं शुरू नहीं हुआ हूँ। मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि जो मेरी आप जिक्र सेकेंड कर रहे इनिंग हैं अभी तक शुरू कि नहीं हुई सेल्फी है। का जमाना नहीं था और वो ऑटोग्राफ का जमाना था, क्योंकि ऐसा लगता है कि बिल्कुल डेफिनेटली, या फिर आपने बहुत बहुत पहले से आपने शुरू कर लिया था, या फिर कि आपने अपने आप को मेंटेन ऐसा किया है कि आप बिल्कुल डेफिनेटली, ऐसा लगता है कि अभी आपकी शुरुआत हुई है। यस, एक्चुअली मैंने अपने आप को मेंटेन ही इतना अच्छा किया है कि हाँ।
अब जब मैं सेकंड इनिंग करूंगा तो वो मेरी शुरुआत ही होनी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि नाउ आई टेल माई सेल्फ कि मैं अभी अपने आप को वही समझता हूँ कि वो चाइल्ड आर्टिस्ट ही था मैं तो। हाँ खैर मैं कॉलेज पहुंच गया था, कॉलेज के भी सेकंड लास्ट ईयर में था, जी। बट ड्यू टू लाइक जिस तरीके से मैंने अपने आप को मेंटेन किया है, हाँ आई फील कि अभी मेरी सेकंड इनिंग स्टार्ट होगी। डेफिनेटली। बिल्कुल। सो अच्छा बस जी। उसी तरीके से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई, हाँ और देखते ही देखते 1 1.5 साल निकल गया, और बस मेरी एग्जाम भी नहीं दे पाया मैं, और हाँ मुझे मेरी स्टडी छूट गई, और लाइक यार ये तो क्या हो गया। मैं हाँ। तो सिर्फ 15 20 दिन के लिए गया था, ये तो पूरा अभी देयर इज नो लुकिंग बैक। हम्म। अभी जो भी करना है अभी यही करना है। यही करना है। तो मैंने फिर वो कहते हैं ना प्राइवेटली अपना बीए कंप्लीट किया, हाँ। वो हो गया, मेरी अच्छा स्टडी कोई कंप्लीट कर कोई ली ये पहला। ठीक है, ये तो आपने बताई कि कैसे आपको, लेकिन उस जो सीरियल के बड़े फेमस सीरियल था वो, उसमें एक्सपीरियंस कैसा था जब आप पहले दिन शूट में गए, या फिर कोई ऐसा इंटरेस्टिंग आह, वाकया उस शूटिंग के बीच में और कोई आपको बड़ा याद बहुत आ रहा हो? इंटरेस्टिंग, क्योंकि मुझे लगता है उसमें घोड़े होंगे, इतने हैवी हैवी कॉस्ट्यूम्स होंगे, बहुत क्योंकि बहुत। हिस्टोरिकल प्ले अगर होता है, आपको मैं बहुत ही डिफरेंट पृथ्वीराज की माहौल का बात होता है। करूँ ना तो जी हाँ जी हाँ, अगर मैं मतलब जितने भी मैंने शोज किए सारे शो की बहुत इंटरेस्टिंग हाँ स्टोरीज रही है। अगर मैं सिर्फ आपको ये शो के बारे में बात करूंगा तो आधा घंटा भी कम पड़ेगा, बट बिल्कुल, फिर भी इसलिए इसलिए कोई कोई जो मैं खास छोटा, वाकया, क्योंकि देखिए मैं आपको हाँ, बता दूं समय भी बहुत कम है, 3 4 मिनट बाकी है हमारे पास मुश्किल मैं से। आपको सिर्फ मैं हाँ आपको सिर्फ 2 वाक्या बताऊंगा उस बिल्कुल शो के। प्लीज। पहला वाक्या ये था, क्योंकि हम 4 जन कास्ट हुए थे, हाँ 4 लड़के। हाँ। तो मेरी एंट्री जो थी ना वो थर्ड एपिसोड में थी, अच्छा। स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली। हाँ बट जो दूसरे मेरे साथ जो कास्ट हुए थे उनके फर्स्ट एपिसोड से ही थी। जी। तो उन लोग की शूटिंग हो रही थी 2 दिन से, मेरी शूटिंग हाँ। नहीं हो रही थी। मुझे डर लगने लगा कि इन लोग ने गलती से तो मुझे नहीं बुला लिया, अच्छा। मुझे मुझे कुछ करवा ही नहीं रहे थे। फिर हाँ तीसरे दिन एक सीन लगा था जिसमें क्राउड में लोग बैठे हुए थे, वहां पे हाँ मुझे बुलाया गया और क्राउड में बिठा दिया हाँ। गलती से। और वहां पे मेरे को मतलब क्राउड में सबसे अच्छी लाइन कौन बोल सकता है, जय पृथ्वीराज चौहान। तो उन मुझे देख के उन्होंने मुझे खड़ा करके वो बुलवा दिया। हाँ। मैं तो फिर रूम में आके रोने लगा, यार इन लोग, तुम लोग आगे बैठे हो, मैं पीछे बैठा हूँ, मैं तो कुछ अच्छा आपको लगा यार तो ये तो मुझे कहीं कहीं मुझे मुझे जूनियर क्राउड के लिए आर्टिस्ट तो बना नहीं दिया बुला इन लोग लिया। ने। हाँ ऐसा ही लगा मुझे। हाँ तो बाद में पता चला कि ये कुछ मिस कोऑर्डिनेशन हो गया था वो असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ, तो वो हो गया। और पता चला कि मेरी जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट रात को आती है, नेक्स्ट हाँ। डे का शूट करते हुए, तो जब रात को पढ़ा मैंने तब पता चला कि मेरी तो एंट्री अलग से हो रही है, ओके। इंट्रोडक्शन हो रहा है प्रॉपर। तो वो नेक्स्ट डे था, तो एक नहीं ऐसा तो वाक्य हुआ तो वो था। तो वो जो सीन आपने बोला था अजय पृथ्वीराज, वो सीन रखा था या उसको हाँ, एडिट करना पड़ा? सच कहूँ तो उन्होंने रखा था। अच्छा। रखा था, उन्होंने रखा था। हाँ तो और क्योंकि उनको खुद को भी नहीं पता था कि ये कैरेक्टर्स इतने लंबे जाने वाले हैं, हमें भी नहीं पता हाँ था। 9 दिन में निकल जाएगा, पता भी जी नहीं था। ठीक। तो ये एक वाक्य ऐसा हुआ था, बहुत हाँ फनी था। और उसके अलावा एक था जो बहुत ही डेडली था एक्चुअली, अच्छा। क्योंकि मैं जो घोड़े की सवारी कर रहा था, हम लोग ने हाँ हॉर्स राइडिंग भी वहीं सीखी थी। हाँ। तो वो हॉर्स राइडिंग वहां सीखी थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन जो मेरा घोड़ा था उसका नाम था खान। अच्छा। अभी खान पृथ्वीराज के साथ ही रहता है, लेकिन उसको हर बार एक स्टेप पीछे रहना होता है। ओके। बट हमारा जो खान था आगे सबसे निकल जाता होगा। बड़ा घोड़ा, उसको पीछे नहीं रहना था। उससे पीछे रहना, उसका ईगो अलग था कि जाएगा तो हाँ कैमरे के पास नहीं करा देना चाहिए, हाँ। वैसा था उसका। तो एक बार ऐसा हो गया कि हम लोग एक ऐसे जगह पे शूट कर रहे थे जहाँ पे ऐसा हिल था और बाजू में ऐसा केव था, ओके। और उसके बीच में हम 5 घोड़े खड़े हैं ऐसे अच्छा। स्लोप पर, और मैं हाँ सेंटर में खड़ा हूँ। और पहला या दूसरा दिन था हॉर्स राइडिंग सीखने के बाद का। हाँ। और ऐसा सीक्वेंस था कि हम लोग एक जगह पे खड़े हैं, सामने ऐसा पूरा माउंटेन है, और मुझे ऐसा तलवार निकालना है और बोलना है, पृथ्वी अब इसके आगे तो मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, हमें यहीं उतरना पड़ेगा। हाँ ऐसा करके तलवार निकाल के नीचे जंप मारना था। अभी जब मैंने तलवार निकाली, हाँ। मेरे खान के मतलब मेरे घोड़े के खान के कान खड़े हो गए। अच्छा। हाँ, उसको लगा कि कुछ गलत हुआ, और वो उसने जंप मारा और मैं गिरा। ओह। अब मैं सेंटर में था, बाकी सारे लोग जो थे हाँ। अलग अलग कॉर्नर में थे, तो वो लोग ने जंप मार के भाग गए, मैं लेटा हुआ हूँ, और घोड़े आपस में लड़ रहे, मैं लेटा हुआ हूँ, सबको लगा कि गया, ये खत्म। हाँ लकीली जो कैमरा मैन था हमारा, डीओपी नीचे, उसने एक लो एंगल में जो शॉट लगाया हुआ था, हाँ। वहां से उसने मुझे खींच खींचा। लिया। ओके। हाँ जी। तो ऐसे काफी सारे
आज से हुआ है, नहीं नहीं, लेकिन बहुत वाकई फन था। मैं तो उसको पिक्चराइज भी करूं, जो आप ये बता रहे हैं कि वो घोड़ों को पैर, आप सोच रहे हैं कि कोई पैर यहाँ पड़े, कोई पैर वहां पड़े और बड़ी हालत खराब हो जाए, तो बड़ी मुश्किल से आप उसमें आप, वाकई मुझे हाँ लगता है कि मतलब वो, मेरी मेरी जिंदगी में अगर कोई बोले ना हाँ कि तुमने कभी मौत को नजदीक से देखा है, तो मैं हाँ जरूर बोल सकता हूँ कि मौत मुझे से टच करके छू चली के गई है। निकल गई। यस। जी, अच्छा, इसके अलावा तो वो बहुत सारे ऐसे सीरियल हैं शुरुआत किया। आपके, लेकिन डेफिनेटली सभी हाँ सीरियल जी। पे बात करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि कुछ ही मिनट का समय बाकी है हमारे पास, लेकिन जिक्र जरूर करना करेक्ट। चाहूंगा। चाहे धर्मवीर है, इसमें आपने नेगेटिव किरदार निभाया, कृष्णाबेन खाकरावाला, इसमें भी आप इंपॉर्टेंट किरदार में नजर आए। बहुत ही लोकप्रिय सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी आपने अदाकारी की है, तो पृथ्वीराज तो भी आपने जिक्र किया ही है कि किस तरह का एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, इसके अलावा आपकी एक अपकमिंग एक काम भी है, वेब सीरीज आने वाली है, और हाँ हालांकि जी। मुझे पता है कि बहुत सारे बंदिशें रहती है, आप ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत आप बता सके, और कब तक ये वेब सीरीज रिलीज हो जाएगी, और क्या कुछ किरदार है इसमें, जितना भी आप बता सकते हैं थोड़ा बहुत। तो वैसे मेरा किरदार काफी इंटरेस्टिंग है। मैं पहली बार कश्मीरी बॉय बना हूँ। हमने पूरा अच्छा। कश्मीर में शूट किया है। हाँ और मैं अपने कैरेक्टर का नाम भी बता सकता हूँ, अकरम। हाँ। बट उससे ज्यादा कुछ बता नहीं सकता। जी। बट या ये काफी डार्क है, काफी कश्मीर, इंडिया पाकिस्तान हाँ, ऐसा कुछ है, और पूरा कश्मीर पे ही है। नहीं, मुझे लगता है और जितना भी आपने थोड़ा बहुत बताया, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ये हाँ किरदार, जी, तो हमारी बहुत 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 ही शुभकामनाएं इंटरेस्टिंग जी किरदार है। आपके इस थैंक अपकमिंग यू, वेब थैंक यू, सीरीज के लिए। अच्छा, लॉकडाउन में थैंक यू। आपको एक्टिंग के साथ साथ आपको फिल्म मेकिंग का भी आपको शौक आपको शुरू हो गया, तो कैसे ये शौक आपको शुरू हो गया? क्योंकि देखिए, जैसे आपने कहा कि आप एज ए लीड एक्टर काम करना चाहते थे, आपने राइटर बन गए, आप खुद आपने नाटक आपने राइट। लिखना शुरू कर दिया, तो ये पहले से ही था, या फिर आप कोई एज ए फिल्म में एज ए लीड हीरो आना हाँ तो चाहते हैं, इसलिए आप फिल्म मेकिंग का आप शुरू करना चाह रहे हैं आप? देखो, सच बताऊं तो मैं एज ए लीड आना चाहता हूँ, इसलिए मैंने हाँ। शायद शुरू किया। अच्छा। झूठ नहीं बोलूंगा। जैसे ग्रेट। कि जैसी मेरी जर्नी रही है स्कूल से हाँ ही, हाँ। जब जब मुझे कुछ मिला और मुझे दिखा, तो मैंने, जब मुझे काम नहीं मिला तो मैंने खुद ही बना के अपने आप को बहुत प्रेजेंट कर बढ़िया। दिया है। हाँ। तो अभी तक तो वैसे ही चलते आया है। तो लॉकडाउन में लोग काफी कंटेंट बना रहे थे, जी। और मैं भी काफी कुछ ऐसा एक्सप्लोर कर रहा था यूट्यूब पे, हाँ। काफी लोगों को देख रहा था। तो मैंने भी सोचा मैं भी कुछ बनाता हूँ। तो मैं पहले फिटनेस की वीडियोस बनाना मैंने शुरू किया। जी। तो मेरे सारे जो फ्रेंड सर्कल में जो भी लोग थे, जान पहचान वाले, सभी लोग ने कहा कि तू वीडियो जो बनाता है उसका स्टोरी टेलिंग अलग होता है। हाँ तो मैंने फिर अपने आप से रियलाइज किया कि हाँ, मतलब मैं पहले से ही स्टोरी टेलर ही रहा हूँ। हाँ। मुझे अच्छा लगता है कोई भी चीज को ऐसे डेप्थ में, उसका यूनिवर्स क्रिएट करके उस चीज को ऐसे प्रेजेंट किया जाए। प्रेजेंट करना, हाँ। तो मैंने उस दरमियान फाइंड आउट किया कि ओके, अब वीडियो बनाया जाए। तो मैंने छोटे छोटे ट्रैवल वीडियो, हाँ। मतलब मेरा एक सेकेंड होम है जो मैंने खरीदा हुआ जी। है इगतपुरी में। तो मैंने हाँ। ऐसे ही एक छोटा सा उसका एक व्लॉग किया था। बट मेरे व्लॉगिंग में भी आपको लगेगा नहीं कि वो व्लॉग था, मैंने प्रॉपर एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म हो। बिल्कुल। तो किस मतलब तरह की फिल्म जैसे, आप भविष्य में बनाना चाहते हैं, और किस तरह का वो किरदार होगा जो आप एज लीड करना चाहते हैं फिल्म में? सच कहूँ तो ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं है हाँ। कि किस तरीका का, क्योंकि डिपेंड करता है कि किस तरीके की कहानी मेरे पास आती है, अच्छा। मेरे जहन में कैसी कहानी आती है, उसी हिसाब से मैं सोचूंगा। क्योंकि मेरे लिए कहानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कहानी अगर दिल को छूती है, हाँ। अगर मेरी आत्मा को छूती है, तो उसमें कोई ना कोई कैरेक्टर तो होगा ही जो मैं प्ले कर पाऊंगा फॉर जी। श्योर। क्योंकि कहानी अच्छी रही तो हाँ। कैरेक्टर तो अपने आप ही बात कर ग्रेट। देंगे अच्छा, कहानी के साथ। ये आपकी सारी जर्नी में, जो अभी तक आपकी जर्नी है, उस जर्नी में फैमिली वाले का सपोर्ट कैसा रहा आपका? और फैमिली का सपोर्ट हमेशा से रहा है। हम्म। जैसे कि मेरी स्कूल के टाइम पे जब बोर्ड की एग्जाम खत्म हो गई थी, तो जैसे सब लोग साइंस, किसी को इंजीनियर बनना था, किसी को हाँ डॉक्टर बनना था, मैंने पापा को बोला मुझे एक्टर बनना है। हाँ। तो पापा ने अपनी सेविंग तोड़ी और मुझे एक्टिंग क्लास में लगा दिया। क्या तो बात है। मैंने 3-4 महीने का एक एक्टिंग वर्कशॉप किया था उस टाइम पे। हाँ। एनएसडी के काफी अच्छे एक्टर थे, उनके पास जाके पर्सनली मैंने सीखा था, 3-4 महीना जी। वर्कशॉप किया था। हाँ। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड देयर। और बस बस वहां से ऐसे ही शुरुआत हो गई। ग्रेट, बहुत बढ़िया। अच्छा, जाते जाते कोई ऐसा कोई डायलॉग अगर आपको याद हो आपके टीवी सीरियल का, या जो भी आपका फेवरेट लाइन है, कुछ याद हो, अगर आप सुनाना चाहें तो प्लीज, दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। हाँ, देखिए मैंने ना एक कैरेक्टर प्ले किया था जिसका नाम था जिग्नेश। हाँ मैंने बालाजी का शो किया था, हाँ। इतना करो ना मुझसे प्यार। उसमें मैं प्ले कर रहा था जिग्नेश का कैरेक्टर। अब वो बहुत ही अब तक का मेरा क्यूट कैरेक्टर रहा है, हाँ। क्योंकि उसमें बहुत ही फन लविंग था, और उसको श की प्रॉब्लम थी, अच्छा। और गुजराती था। हाँ तो जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, जो उसकी बीवी बनी थी उसमें, हाँ। उसका नाम होता था निशी। तो हम उसे, मतलब मैं उसे निशी करके बुलाता था। हाँ।
तो उसको मैं छेड़ता रहता था, तो मुझे एक आध लाइन शो के याद है। वो कुछ ऐसा था कि आ, इसी यार, तुम इस तरह से मुझे देखोगी तो तुम्हें पता है ना, हमारा जिग्नेस पूरा पिघल जाता है। वैसे मत देखा करो। मेसी, जिग्नेस, मेसी, जिग्नेस, समथिंग लाइक दैट, क्या ऐसा कुछ बात है, तो था। हेलो। अच्छा, आपने तो तारक यार, मेहता में भी काम किया, क्योंकि आपने गुजराती कैरेक्टर का जिक्र किया। उसमें तो जो अच्छा, जो जो लीड फैमिली थी वो तो गुजराती से ही थे वो, और उसमें करेक्ट। जो दया जो बहन थी उसका बेसिकली हल्लो बड़ा तारक, जो इंटरेस्टिंग फेमस था। तो शॉर्ट में थोड़ा बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा उसमें। बहुत ही शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि जी। तारक मेहता बेसिकली जैसे कृष्णा बेन खत्म हुआ, हाँ। तो कृष्णा बेन भी इन्होंने ही बनाया था, आसिफ मोदी ने। जी। और आसिफ आसिफ सर मुझे एक बार टी कॉफी और मिडनाइट हाँ। रेस्टोरेंट में मिल गए थे, कैफे में। जी। तो हमारी ऐसे ही मुलाकात हो गई, तो उन्होंने बोला तू क्या कर रहा है हाँ। अगले 4-5 सर? कुछ नहीं कर रहा हूँ। जी। ठीक है, कल तुझे एक कॉल आ जाएगा, तारक मेहता हाँ। कर लेना। मैं आसिफ जी को कैसे मना कर सकता हूँ, और तारक मेहता इतना नंबर बिल्कुल। 1 शो, कौन मिस आउट करेगा? डेफिनेटली डेफिनेटली, तो, चलिए, तो मुझे लगता है तो उसका हम, एक्सपीरियंस भी आपको बहुत अच्छा रहा। हम डिटेल में आपसे और जानते हैं, लेकिन समय की थोड़ी सी बंदिश है हमारे साथ। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया, और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। तो स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।